हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रत्युष नागर, आपका केमिस्ट्री मेंटोर एसके इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, तो जैसे कि हमने आपको बताया था 30 तारीख को कि हम यूट्यूब पे एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री में हम क्या क्या चीज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो अभी की बात करें तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो पहले हम वो कवर अप करते चलेंगे। तो जैसे कि आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन देगी या नहीं देगी, इसका मैकेनिज्म क्या है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये चीज ये सारी चीजें हम कवर अप करते हुए चलेंगे। तो बेसिकली जो इस सीरीज में होगा हमारा नेम रिएक्शन पे फोकस होगा, इंपॉर्टेंट जितनी भी नेम रिएक्शन है, ताकि जो बच्चे रीनीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, पहले नाम देखिए इसका, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल एल्डोल जो होता है आपकी दो यूनिट से मिलकर बना होता है, एल्ड प्लस ओल। एल्ड का मतलब क्या होता है, एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड, इसका मतलब होता है आपके एल्डिहाइड। और जो ओल होता है इसका मतलब होता है आपका एल्कोहल। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपसे एल्डोल प्रोडक्ट पूछता है तो एल्डोल प्रोडक्ट में आपके पास एक एल्डिहाइड की यूनिट होगी और एक आपकी एल्कोहल की यूनिट होगी। ये तो होता है एल्डोल का मतलब। जो कंडेंसेशन कंडेंसेशन का मतलब समझो ना, कंडेंसेशन मतलब जैसे आपने एल्कोहल लिया, अब जब आप इसको हीट करोगे तो कंडेंसेशन का मतलब था रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब वाटर का निकलना। अब जब जब वाटर निकलेगा, जैसे कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन में करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जब जब वाटर निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ भी क्या होगा, कंडेंसेशन का मतलब होता है आपके रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर है, मतलब कहीं ना कहीं किसका फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का। तो जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं आपका अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, अनसेचुरेटेड। हम पढ़ते हैं ना सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता है। सेचुरेटेड मतलब जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एल्डोल प्रोडक्ट बनाओ, तो एल्डोल में देखो आपका एल्डिहाइड और ओल होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि एल्डोल कंडेंसेशन बनाओ, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को हीट करोगे तो वहां से पानी का रिमूवल होगा। रिमूवल होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में आपका कहीं ना कहीं अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग था एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है। एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले तो आप एक कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है, अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या सभी एल्डिहाइड देते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, एल्डिहाइड में भी वह यूनिट देती है एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो पहली कंडीशन आती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन की कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी रिक्वायर्ड। मस्ट बी रिक्वायर्ड का मतलब कहीं ना कहीं जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, आप कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर रहे हो, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। जैसे कि हम एल्डिहाइड की बात करें, अब एल्डिहाइड में काफी डिफरेंट यूनिट हो सकती है। जैसे आपने लिया HCOH, ये आपका एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या बच्चों इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो क्या ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन देगी, क्या नहीं देगी। तो एल्डिहाइड लेना है, लेकिन एल्डिहाइड वो एल्डिहाइड लेना है जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन होते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया CH3COH। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपका एल्डिहाइड होता है। तो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जी बिल्कुल देगा। देखो ये फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट अटैच कार्बन होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको आप क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास बच्चों कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और प्राइमरी कंडीशन क्या थी कि कार्बोनिल कंपाउंड तो लेना है, तो कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन को कैसे चेक करते हैं कि आपका फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल
फंक्शनल ग्रुप से अगर डायरेक्ट कार्बन अटैच है तो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और इन अल्फा हाइड्रोजन का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन या अम्लीय हाइड्रोजन कहा जाता है। तो जितने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन या फिर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन या किसी भी, जैसे सपोज करो आपने कोई भी यूनिट ली, अगर उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन भी है ना तो वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा, लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अब ये तो बात होगी आपके एल्डिहाइड की, ठीक है। अब कीटोन भी देगा। देखो कीटोन की हम बात करते हैं, एसीटोन लेते हैं, जैसे आपने लिया CH3 CO CH3। अब यहाँ पे देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी क्या हुआ आपका अल्फा, ये कार्बन भी क्या हुआ आपका अल्फा, तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। मतलब इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इज इट क्लियर? तो आपको फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर होगा कि आपको क्या चीज चेकआउट करनी है। और इसका एक फेमस एग्जांपल है जिसकी हम बात करें, जैसे कि आपको दिया बेंजल्डिहाइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बेंजल्डिहाइड होता है क्या वह आपके एल्डोल कंडेंसेशन देता है क्या? तो अब देखो बेंजल्डिहाइड है ना, तो ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये आपका होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन कौन सा होगा आपका अल्फा कार्बन। अब अगर इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा, लेकिन अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो देखो ये कार्बन अब कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा ऑलरेडी ये कितना बॉन्ड बना चुका है, ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। जब 4 बॉन्ड बना चुका है तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो क्या ये एल्डोल देगा क्या? नहीं। बहुत बार आ चुका है कि बेंजल्डिहाइड क्या एल्डोल कंडेंसेशन देता है क्या? बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर है? चलो अब हम सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारी बात हुई कि भी हमने रिएक्टेंट तो कंफर्म कर लिया, रिएक्टेंट हमारी कार्बोनिल कंपाउंड की यूनिट होती है जो कि एल्डिहाइड हो सकता है या आपका कीटोन हो सकता है। एल्डिहाइड में आपको चेकआउट करना है कि जो एल्डिहाइड आप ले रहे हो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, रिएजेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रिएजेंट की अगर हम बात करें तो जो रिएजेंट हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं डाइल्यूट बेस। क्या यूज करते हैं हम? डाइल्यूट बेस यूज करते हैं। डाइल्यूट बेस में आप जैसे KOH ले सकते हो या फिर NaOH ले सकते हो। मोस्टली हम लोग NaOH यूज करते हैं, बट आप याद रखना कि क्या यूज करना है आपको, डाइल्यूट बेस। अब क्वेश्चन ये आता है सर डाइल्यूट बेस ही क्यों? हम कंसंट्रेटेड बेस भी तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ कंसंट्रेटेड बेस भी यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? तो अगर आप इन केस कंसंट्रेटेड बेस लेते हो तो जो आप रिएक्शन करवा रहे हो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बैकवर्ड जैसे कि हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर रिएक्शन रिवर्स होती है मतलब बैकवर्ड में जाती है तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि ये है, अगर रिएक्शन इधर हो रही है इसका मतलब है फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन वापस रिवर्स होगी तो उसको बोलते हैं हम बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर आप कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हो तो आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, आपकी रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, मतलब वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। ऐसे कंडेंसेशन को हम बोलते हैं रेट्रो। रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन, तो वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे डाइल्यूट बेस यूज करते हैं ना कि कंसंट्रेटेड बेस। अगर कंसंट्रेटेड बेस यूज करोगे तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी जिससे कि एल्डोल ना होकर वहां पे रेट्रो रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे आपको रिएजेंट क्या यूज करना है बच्चों, यहाँ पे हमें यूज करना है डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस में KOH या NaOH या फिर OH माइनस आप ले सकते हो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, बात हो गई रिएक्टेंट की, बात हो गई हमारे रिएजेंट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो हमें MCQ एग्जाम देना बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास आप प्रोडक्ट से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपका, जैसे कि मैंने बताया था आपको एल्डिहाइड, एल्डोल, एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड और ओल, मतलब अगर एल्डोल प्रोडक्ट पूछेगा तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, एल्डिहाइड और एल्कोहल होगा। लेकिन अगर आपसे कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछता है तो आपका कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल में प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका प्रोडक्ट बनता है
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट, ये आपका अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों याद रखना, हम रिएक्टेंट की दो यूनिट कंसिडर करते हैं, वो यूनिट लेनी है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, इसमें हम रिएजेंट डाइल्यूट बेस यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड बेस हम यूज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट कि इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट बनता है हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब देखो ये तो आपकी थ्योरी हो गई, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3COH, कितना यूनिट लेना है बच्चा, इसका 2 यूनिट कंसिडर करना है। हमने यहाँ पे लिया डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस को आप OH माइनस लिखो। अब बच्चों OH माइनस का काम क्या होता है, OH माइनस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। एसिडिक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि अल्फा हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, हाँ जी मेरे को तो दिख रहा है, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3 एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो OH माइनस क्या करेगा, सबसे पहले स्टेप में इस कार्बन से एक एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे जो ये आपके कार्बन है, इस कार्बन के आपने 2 यूनिट लिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से ये एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो हाइड्रोजन निकला है वो H प्लस फॉर्म में निकला है। H प्लस मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके गया, कार्बन को, इसलिए कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, COH, ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट। अब सेकेंड यूनिट का काम है, यहाँ पे हम दोबारा सेकेंड यूनिट को कंसिडर करते हैं। सेकेंड यूनिट क्या होगी, CH3COH। ठीक है, अब बच्चों देखो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उस पर कौन सा चार्ज आता है, उस पर आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस कार्बन पे कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन पे कहीं ना कहीं पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये इस कार्बन से जाके जुड़ना चाहेगा। अब जैसे ही ये इस कार्बन पे जुड़ेगा तो बच्चा ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। क्या 5 पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। तो उस केस में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज होगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3, ये कार्बन, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया माइनस चार्ज। अब ये CH2 वाली यूनिट इससे जुड़ जाएगी, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आया आपका CH2, उसके बाद CO और H। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद यहाँ पे H प्लस क्या करेगा, H प्लस इस पे अटैक करेगा, H प्लस जैसे ही अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH2COH। ये कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है, ये तो कहीं देखा लग रहा है, देखो एल्डोल, एल्डिहाइड और ओल, मतलब अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप है क्या, इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप आ रहा है क्या, देखो ये आपका कौन सा ग्रुप है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप है आपका एल्कोहल। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका एल्डोल। तो अगर आपसे एल्डोल प्रोडक्ट पूछता है तो आपको यही रुक जाना है। अब हमें चाहिए कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हीट, जैसे आप हीट दोगे तो किसका रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, राइट। ठीक है, इस सिस्टम में किसी कोई दिक्कत, देखो अब यहाँ पे हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट था CH3 CHOH CH2COH, यही बना था। अब जब आप इसको हीट करोगे तो देखो इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से किसका रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। और जब वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया आपका CH3 CH CH डबल बॉन्ड COH।
ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब देखो, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा, इस कार्बन को हम बोलेंगे बीटा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, क्या आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन के टाइप की, तो एल्डोल कंडेंसेशन तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी सेल्फ एल्डोल, एक होती है आपकी क्रॉस एल्डोल, और एक होती है आपकी इंट्रा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सेल्फ एल्डोल का मतलब ये होता है, सेल्फ एल्डोल का मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे आपने दो यूनिट सेम कंसीडर करिए। जैसे कि हमने दो यूनिट यहाँ पे क्या लिया? एसिटाल्डिहाइड लिया, CH3CHO। तो दोनों यूनिट अगर सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर आप क्रॉस एल्डोल की बात करोगे तो क्रॉस एल्डोल में दोनों यूनिट क्या होगी आपकी? डिफरेंट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं PHCOH। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। पीएच का मतलब C6H5 होता है, प्लस CH3COH। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, बच्चे सोचते हैं सर इस पीएच के पास, ये जो आपने बेंजल्डिहाइड बोला है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, आपकी बात सही है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन बच्चों क्या इस वाली यूनिट के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? तो एल्डोल कंडेंसेशन इसकी मदद से होगा, और ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें जो आप कार्बोनिल कंपाउंड की दो यूनिट कंसिडर कर रहे हो, वो दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए? वो दोनों यूनिट डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे एक यूनिट है आपकी बेंजल्डिहाइड, एक यूनिट है आपकी एसिटाल्डिहाइड। इज इट क्लियर? तो दोनों यूनिट डिफरेंट है, दोनों यूनिट डिफरेंट है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जो दूसरी आपकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, इसमें हमें दो डिफरेंट यूनिट कंसिडर नहीं करनी होती, हम एक ही यूनिट कंसिडर करते हैं। जैसे कि सपोज करो आपने लिया CH3CO, CH2, 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 CO, CH3। अब देखो, दो यूनिट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपके फाइनल प्रोडक्ट में रिंग का फॉर्मेशन होता है, मतलब वलय का निर्माण होता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अगर दो आपकी डिफरेंट यूनिट यूज में आती है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर आपकी दोनों यूनिट सेम होती है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। तो देखो, अभी तक हमने सेल्फ एल्डोल देख लिया, अब हम इसका देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्रॉस एल्डोल सेकेंड अपनी क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? क्रॉस एल्डोल में दोनों यूनिट क्या होगी आपकी? दोनों यूनिट आपकी डिफरेंट होगी। जैसे कि PHCOH प्लस CH3COH। रिएजेंट क्या लोगे आप? डाइल्यूट बेस। ठीक है, मतलब OH माइनस। OH माइनस का काम क्या होता है? OH माइनस का काम होता है अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। अब यहाँ पे इसके पास तो आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले ये किस पे अटैक करेगा? ये इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ से किसका रिमूवल करेगा? यहाँ से सबसे पहले हाइड्रोजन को रिमूवल करेगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका? यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ बनेगा आपका CH2 माइनस COH। ठीक है, अब इससे रिएक्ट करेगा आपकी दूसरी यूनिट PHCOH।
अब देखो सेम सिचुएशन, कार्बन ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे चार्ज नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे कहीं ना कहीं आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा। जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज किसके पास जाना प्रेफर करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे। जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे होता है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पीएच, उसके बाद सी एच ओ माइनस, यहाँ पे जोड़ा आपका सी एच टू सी ओ एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका H प्लस है जो आपका, वो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। H प्लस ने जैसे अटैक किया तो आपका बना पी एच सी एच ओ एच सी एच टू सी ओ एच। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये आपका एल्डोल बन गया। अब हमें इसका क्या करवाना है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या बाहर निकलेगा, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, कहाँ से बाहर निकलेगा, देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक H, यहाँ से OH, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, H और H, यहाँ से ये बाहर निकला, जैसे बाहर निकला आपका क्या बन गया, PH CH डबल बॉन्ड CH तो ये आपका क्या बन गया, अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। तो अगेन आपके पास क्या आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। और इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब होता है कि आपकी दो डिफरेंट यूनिट रोल में आती है। जैसे कि यहाँ पे एक थी आपकी एसिटाल्डिहाइड, दूसरा था आपके पास बेंजाल्डिहाइड। इस केस में इसके पास अल्फा हाइड्रोजन था, इस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट था। जरूरी नहीं है कि दोनों यूनिट के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हो, एग्जाम्पल आपके सामने है, हाँ, लेकिन एक यूनिट के पास अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य होता है। इज इट क्लियर, आई होप ये मैकेनिज्म भी आपको क्लियर होगा। तो ये बात होगी हमारे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। तो अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा इंट्रामोलिकुलर। इसमें क्या होता है, आपके रिंग का फॉर्मेशन है। रिंग के फॉर्मेशन के लिए आपको रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें रिंग की स्टेबिलिटी, रिंग का स्थायित्व, तो वो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है 6 मेंबर रिंग, उसके बाद आपका आता है 5 मेंबर रिंग, उसके बाद आपका आता है 7 मेंबर रिंग। तो अगर कहीं पे 6 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम पहले 6 मेंबर रिंग बनाना प्रेफर करेंगे, उसके बाद 5 मेंबर रिंग, उसके बाद जाके 7 मेंबर रिंग। तो ये ऑर्डर याद रखना, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आपका 6 5 7। इज इट क्लियर? तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपने लिया CH3 CO CH2 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 CO CH3। ठीक है, वही आपने डाइल्यूट बेस मतलब OH माइनस। ठीक है, अब देखो अल्फा हाइड्रोजन आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है सर? अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। देखो या तो आप ये दो एंड से निकालो, इस वाले से या इस वाले से, बात एक ही, या फिर आप यहाँ से या यहाँ से निकालो। आप दो जगह से निकाल सकते हो, या तो यहाँ से या यहाँ से। अब देखो सपोज करो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो, हाइड्रोजन निकालोगे तो H प्लस की फॉर्म में बाहर जाएगा, H प्लस की फॉर्म में बाहर जाएगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, कार्बन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। तो कहीं ना कहीं इस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, राइट? अब जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये कहाँ अटैक करेगा, देखो पिछली रिएक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज था, इसने कहाँ अटैक किया था, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे जब हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो इस पे आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ, कहीं ना कहीं इस कार्बन पे अटैक करना चाहेगा, राइट? तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बना, 1 2 3 4, कितने मेंबर की रिंग बना, 4। क्या 4 मेंबर की रिंग स्टेबल होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप यहाँ से निकालते हो, जैसे सपोज करो आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, माइनस चार्ज इस पे आया, तो अब ये वाला कहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये वाला इस पे अटैक करेगा। जब ये कार्बन इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कितने रिंग, कितने मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा, देखो 1 2
3 4 5 6 और सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 6 मेंबर की रिंग होती है। तो हम प्रीफर किसे करेंगे? यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालना प्रीफर करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो आपका मोर स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। मोर स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन मतलब आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? स्टेबल। तो ये वाला पॉइंट याद रखना बच्चों। अगर आप यहाँ से निकाल देते हो तो जैसे ही आप यहाँ से निकालोगे तो आपके पास देखो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। लेकिन जब आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से जब इस पे कार्बन अटैक करेगा तो यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा, जो कि हाईली स्टेबल होती है। और हमें प्रोडक्ट कैसा बनाना होता है? स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले OH माइनस का काम क्या है? इस अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो यहाँ से किसको रिमूव करेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन को। तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH2 माइनस CO CH2 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 CO CH3। ठीक है, अब वही इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये कहाँ अटैक कर देगा? इस पे। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो आपका क्या बना? सबसे पहले 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबरिंग। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आप मान लो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, तो इस पे क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका CH3। यहाँ पे आपका क्या आ गया? O माइनस। ठीक है बच्चों, अब O माइनस आ गया तो O माइनस अब क्या होगा? यहाँ पे H प्लस का क्या होने जा रहा है? H प्लस का यहाँ पे अटैक होने जा रहा है। जैसे H प्लस इस पे अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार होगा। देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ना, तो सेकंड पोजीशन पे तो हमने 1 इसको दिया, 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 डन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका OH और यहाँ क्या बन गया आपका? डबल बॉन्ड O। तो हमारा ये बना आपका एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? ये साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे आके जुड़ा आपका ये CH3 है। यहाँ पे देखो O माइनस और यहाँ पे क्या आ गया आपका? डबल बॉन्ड O। अब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब हीट देंगे। हीट मतलब क्या बाहर निकल जाएगा आपका? H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं ये जो दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ से जो आपका ये OH बना है, तो यहाँ से किसका रिमूवल होगा? यहाँ से रिमूवल होगा आपका वाटर का। और वाटर का रिमूवल होगा तो आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कार्बन ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो बच्चों ध्यान रखना, रिंग की स्टेबिलिटी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप यहाँ पे 4 मेंबर की, सपोज करो आपने यहाँ से निकाला होता -4, तो वो आपका 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन करता, जो कि क्या होती है आपकी? हाईली स्टेबल हो, सॉरी हाईली अनस्टेबल होती है। क्या पता आपको ऑप्शन में दिया हो कि 4 मेंबर की रिंग बने, तो आप एक बार चेक कर लेना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले 6 फिर 5 फिर 7। कभी कभी ऐसा भी होता है एक या तो 5 मेंबर की रिंग बनती है या फिर 7 मेंबर की बनती है। तो आपको किसको पहले प्रेफर करना है? आपको प्रेफर करना है 5 मेंबर रिंग को। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, OH इस पे आपने डाला सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके बाद आपने ए पे डाला O3 जिंक और H2O, तो बी प्रोडक्ट क्या बनेगा? और थर्ड आपने डाला डाइल्यूट बेस।
अब आपको पता है कि सर डाइल्यूट बेस आ रहा है और कहीं ना कहीं अगर बी के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन का, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। अब सबसे पहले देखो ए कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है, H2O को बाहर निकालना। H2O को बाहर निकालना मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करता है। तो ये इसके पास हाइड्रोजन या तो आप यहाँ से निकालो या फिर आप यहाँ से निकालो, बात एक ही होती है। तो इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। वाटर का रिमूवल होगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन बन गया। अब बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है। जब ओजोनोलिसिस रिएक्शन में हमें पता है O3 जिंक H2O की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला डबल बॉन्ड आपके टूटेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन को ढंग से काउंट कर लेना, कम ज्यादा नहीं करना है। इसमें भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 ही कार्बन होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था तो यहाँ पे आपका एक कार्बोनिल ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया। अब बताओ यार बच्चों, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है तो और डाइल्यूट बेस है तो कहीं ना कहीं ये वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। इसके पास आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाँ इसके पास आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, राइट। इसके पास भी आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। 2 हाइड्रोजन तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और अगर अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है और अगर डाइल्यूट बेस है तो रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन होगा कौन सा टाइप होगा, अब बताओ। देखो एक ही यूनिट के अंदर आपके दोनों फंक्शनल ग्रुप है, जब एक ही यूनिट के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिंग का वापस फॉर्मेशन होगा। तो अब इसका हमें क्या करवाना है, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये किसका रिमूवल करता है, H2O को बाहर निकालता है। H2O को बाहर निकालता है मतलब किसका फॉर्मेशन करेगा, ये एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। एल्किन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ये किसका, देखो ए प्रोडक्ट आपका बन गया एल्कीन। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, O3 जिंक और H2O, इसकी प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, इसकी प्रेजेंस में आपकी ओजोनोलिसिस होती है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ओजोनोलिसिस हो गया तो सबसे पहले क्या करता है ये इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और डबल बॉन्ड को तोड़ के किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड का। जहां से आपने डबल बॉन्ड तोड़ा है वहां पे क्या जोड़ दो आप, CO ग्रुप को जोड़ दो। हाँ याद रखना, अगर इस रिंग में 6 कार्बन है तो यहाँ भी कितना कार्बन होगा, 6 कार्बन। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ 6 यहाँ पे आप 5 कर दो या 7 कर दो, ठीक है। एक बार कार्बन को काउंट कर लेना, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही होगा। तो ये आपका ए प्रोडक्ट हो गया, ये आपका बी प्रोडक्ट हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मल्टीपल रिएजेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पहली रिएक्शन आप इसको एलिमिनेशन बोल सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। दूसरी रिएक्शन आपकी ओजोनोलिसिस हो रही है और तीसरी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब एक क्वेश्चन में उसने आपसे 3 नेम रिएक्शन के क्वेश्चन को पूछ लिया है। चलो अब इसका हम क्या करते हैं, एल्डोल बनते हैं। तो हमारा बी प्रोडक्ट क्या बना था आपके पास, हमारा बी प्रोडक्ट बना था कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब इसका हमें क्या कराना है, एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट बेस। इसका जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो OH माइनस ये रहा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बताओ, माइनस चार्ज। इस पे माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, ये माइनस चार्ज अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, कितना मेंबर रिंग बना, 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग क्या स्टेबल होता है क्या, जी हाँ होता है, सबसे ज्यादा 6, फिर 5, फिर 7। क्या यहाँ पे कहीं से भी 6 मेंबर रिंग के बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या आपको? अगर आप यहाँ से अटैक करवाते हो इस पे तब भी कितना मेंबर का रिंग बनेगा, 5 मेंबर का। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने कितने कार्बन के रिंग बन सकते हैं, यहाँ पे आपके 5 कार्बन के रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है जो कि स्टेबल होती है। तो अब जैसे ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं कितने मेंबर के रिंग बना बच्चों, 5 मेंबर का रिंग बन गया ना। अब आप नंबर दे दो 1 2, 1 पे क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे आप ले लो एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, जैसे 1,
ये 1 2 3 4 5 टोटल 6 कार्बन है ना। तो यहाँ पे आपका क्या जुड़ा है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका O माइनस जुड़ेगा ना। O माइनस जुड़ेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, H प्लस वापस अटैक करेगा। H प्लस अटैक करेगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लेगा, आपका एल्कोहल का। देखो वापस क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बना बच्चों, ये बना आपका एल्डोल प्रोडक्ट। कैसे पता लगा, ये होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये होता है आपका एल्कोहल ग्रुप। तो आई होप अब आपके दिमाग में पिक्चर सारी क्लियर होगी। अगर आपको एल्डोल प्रोडक्ट पूछता है तो एल्कोहल और एल्डिहाइड तो बनेगा, और कंडेंसेशन है तो सिंपल, हम क्या करवाना है यहाँ से, वाटर का रिमूवल करवा देंगे। ठीक है, तो अब कंडेंसेशन के लिए आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे बच्चा। ये कार्बन है नहीं, ये कार्बन, देखो इसको देखो, इसको ध्यान से देखो इसको एक बार, ये हमारा 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ये बन गया आपका OH। तो ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। अभी भी एक बॉन्ड खाली है ना, इसके बाद एक बॉन्ड और बना सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन है तो अब यहाँ से बताओ H2O निकल सकता है क्या, आराम से निकलेगा H2O। H2O निकलेगा, हीट करेंगे तो मतलब कंडेंसेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ से जैसे ही आपने निकाला तो आप किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो फाइनल सी प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, फाइनल सी प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, और जितना हो सके उतना इस टाइप के आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में उसने आपसे 3 नेम रिएक्शन पूछ ली। तो इस सीरीज में हम ऐसे ही बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक एक करके हम नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे, उसके बाद हम रिएजेंट को कवर करेंगे, फिर हम इनके मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे कि रिएजेंट का क्या काम है, किस तरह से वो वर्क करता है। उसके बाद नेम रिएक्शन है। दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। सपोज करो यहाँ पे जैसे आपके पास ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट एक ही में बना है, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट देखोगे, आपको पता लगा कि यार ये एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन है मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन किससे हो जाता है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाता है। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहा है तो पहले आप एलिमिनेट करके देख लेना। तो इसी टाइप के हम काफी क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों, हम अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। जैसे आपको दिया हुआ है ये वाला, कुछ इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन दिया है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे जुड़ा है आपका एक Me, यहाँ पे जुड़ा है आपका Me, इससे जुड़ा हुआ है OH। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। पहले आप डालो कंसंट्रेटेड H2SO4, उसके बाद इसका करवाओ आप ओजोनोलिसिस, इसके बाद आप कंप्लीट करो डाइल्यूट बेस, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको ए प्रोडक्ट बना के बताना है। ये आपका HW क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आपको अब एल्डोल कंडेंसेशन की पिक्चर एकदम क्लियर होगी। बच्चों एक बार दोबारा देख लेना, इसको ट्राई करना, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, मैकेनिज्म को दोबारा अच्छे से देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन कवर करता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर कहीं ना कहीं इसके बीच में, जैसे ये रिएक्शन दिया, यहाँ पे सारा आपसे नेम रिएक्शन पूछा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर आपसे इसे पूछ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपसे आइडेंटिफाई करवाएगा कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कौन नहीं देगा। तो आज के इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको काफ़ी मजा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.